तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग कई दिन से वृंदावन महिमामृत के विषय में श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि रव्यादि द्युति जिष्णु दिव्य धरणी क्षोणी रुहांतर्गत प्रसाद स्थित सिंह पिटमसी छन्नान्य दृष्टिस्त्विषी स्वष्टात्म्य दृशि प्रकीर्णक बेकिरनालोही तालिवृता राधा माधव माधुरी बरजुषा तृष्णाम मुधा यच्छति। श्री राधा माधव किस प्रकार से अति सुंदर सिंहासन में विराजमान होकर के इस सभी ब्रजवासियों के आनंद के विषय बने हुए हैं, उसके विषय में श्री जीव गोस्वामी पाद जी बड़े सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सर्वदा गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करने वाला ये जो गोकुल है, ये जो वृंदावन है, जिस प्रकार से सहस्र कमल पत्रों के द्वारा आवृत है और बोलते उस कमल एक एक कमल पत्र के जो प्रथम भाग है वो प्रथम भाग इतना निबिड़ है, इतनी घना है। किस में घना है? बोलते उस कमल पुष्प के पखड़ों के प्रथम भाग लाखों प्रकार के ऊंचे ऊंचे वृक्षों के द्वारा ये घनीभूत है, निबिड़ है। इतना निबिड़ है कि वहां के उसके नीचे का भूभाग भी दर्शन करना इतना सहज साध्य नहीं है। बोलते इतना ही नहीं, बोलते हैं उन कमल पत्र के मध्य भाग में जो राज प्रसाद की ओर रास्ता जा रहे हैं, राजसभा की ओर जो रास्ता जा रहे हैं, उन राजसभा के दोनों तरफ भी बोलते अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे लाखों वृक्ष सुशोभित है। और ये वृक्ष किस प्रकार? बोलते अनेक प्रकार के वर्ण की वैचित्रता को प्रतिपादन करते हुए ये मन को हरण करने वाले ये किंजल अर्थात केसर के कन्निका के द्वारा आवृष्ट है। और जिस प्रकार से केसर सुगंधित होती है और केसर का कर्णिका उससे भी और अधिक सुगंधित होने के कारण वहां के जो राजमार्ग है वो भी अत्यधिक मनोहर सुगंध के द्वारा आवृत रहता है। कहते हैं उस कर्णिका के मध्य स्थल में जो सदा अपने परिकरों के साथ दिदीप्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उन्हीं गोपराज नंद कुमार का चिंतन बोलते भी तो चिंता से अतीत है, सर्वजन चिंतातीत है। वे भगवान
उस चिंतामणिमय विशाल 7 परकोटा वाला गोलाकार सिंहासन के द्वारा विराजमान होकर के उस गोलोक धाम के शोभा को परिवर्धित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जिस धाम में, जिस भवन में वे विराजमान है, उस भवन का तेज इतना विस्तार होता है कि वे भी दर्शक जनों के नेत्रों को विस्मित कर देता है। और कहते हैं वो जो दीप्यमान श्री कृष्ण भवन है, उसके चारों ओर बोलते नित्य निरंतर स्पर्धातीत परम स्पर्धा से युक्त अनेक सजातीय गोपगण श्री कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं और उस अद्वितीय पुरी के उस बस्ती में वे निवास करते हैं। बोलते उस पुरी में जो बंदीजन है, स्तुति करने वाले जो जन है, ये बड़े स्नेह पूर्वक स्नेहास्पद होकर के, स्नेह के आस्पद स्वरूप श्री कृष्ण बलराम के वे स्तुति करते रहते हैं। कहते हैं नंद राय महाराज नंद के भवन के चारों ओर अनेक भवन है, और वो भवन किस प्रकार, बोलते गोलाकार रूप से अवस्थित है, और उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कि एक गोकुल रूप जो कमल है, उस कमल को आलिंगन करते हुए सूर्यदेव निकटस्थ उनका मित्र स्वरूप परिवेश परिधि के द्वारा आवृत होकर के उन सभी गोप गणों के गृह, नंद महाराज के गृह को परिवेष्टित करके विराजमान है। यहाँ गोपों का जो भवन है वो भी गोलाकार भवन है। मध्य भाग में नंद महाराज का भवन है और उसके चारों ओर सभी गोप गणों का, स्वजातीय गोप गणों का भवन है। तो कहते हैं वहां पर वो जो बंदीजन है, ये नित्य प्रति नंद महाराज के भवन के सम्मुख खड़े होकर के उन गोकुल वासियों की स्तुति करते हैं। किस प्रकार के स्तुति करते हैं कि अर्थ चाहने वाले सभी प्रकार के जनों की प्रार्थनीय जो अर्थ है, उस अर्थ को चाहने वाले जो अर्थ है, जो परम अर्थ है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और काम स्वरूप सबकी इच्छा से परवर्ती जो काम है, जिस कामना में सभी प्रकार के काम परिपूर्ण हो जाता है, वो है कामेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और कहते हैं जो निपुण जन है, कर्म करने में जो लोग निपुण है, उनके द्वारा अनुष्ठित जितने भी वैदिक धर्म है, वैदिक अनुष्ठान है, उन धर्म अनुष्ठान के द्वारा पूजित होने वाले जो सर्वधर्म गण, अर्थात मुख्यार्थ को त्याग करके, मोक्ष को परित्याग करके उसको भी अतिक्रमण करने वाले जो परम मोक्ष स्वरूप भगवत पाद पद्म श्री नंद राय के लाला नंद नंदन श्री कृष्ण के चरण स्वरूप मोक्ष श्री कृष्ण सेवा करने के लिए नित्य निरंतर आतुर रहते हैं। अर्थात इस गोलोक वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी श्री कृष्ण चरण रूप सरज का सेवा करने के लिए नित्य निरंतर लालायित रहते हैं। अर्थात उन ब्रजवासियों के गोकुल में निवास करते हुए ये धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ बोलते उन ब्रजवासियों की, किन ब्रजवासियों की? जिनका प्राण स्वरूप श्री कृष्ण है, कृष्णगत प्राणा, ये ब्रजवासियों के सेवक रूप में वे वहां रहते हैं। जिस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कर्मी जन, योगी जन,
ज्ञानी जन तपस्वी जन कठोर परिश्रम करते हैं। वे धर्म अर्थ काम मोक्ष उस गोलोक वृंदावन में वहां दास रूप से अर्थात उन ब्रजवासियों के सेवक रूप से वहां नित्य निरंतर वर्तमान रहते हैं। क्योंकि उन ब्रजवासियों के जो गृह है, धन है, शरीर है, यह धर्मार्थ स्वरूप पर्यात्मतनय प्राणा स्वस्थ कृते है। बोलते जिन ब्रजवासियों के धन, गृह, शरीर, प्रिय, आत्मा है, अपने पुत्र, पति, प्राण, अंतःकरण सब कुछ वहां श्री कृष्ण के सुखार्थ है, श्री कृष्ण के निमित्त है। इसलिए और कहते हैं कि नेत्रम श्रोत्रम चित्तम अप्यन्यम अन्यत्र तुच्छम यस्मिन भाति कृष्णम विनातु घोषे तस्मिन चक्षु चक्षुरेवं श्रोति वार्ता पश्य दृशा विभाति। और क्या कहते हैं देखो, बोलते ये नेत्र का, ये श्रोत्र का, ये चित्त का, जितने भी इंद्रियां हैं, बोलते जिस गोलोक में श्री कृष्ण के संबंध के बिना ये सब व्यर्थ है। अर्थात यदि इन नेत्रों से श्री कृष्ण के सौंदर्य को दर्शन नहीं किया तो ये नेत्र व्यर्थ है। ये श्रोत्र अर्थात कर्ण, इस कर्ण में वो उस गोकुल अधिपति, गोकुलेश्वर, गोकुल के आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गुण यश गान कीर्ति का श्रवण नहीं सुना तो ये कर्ण भी निष्फल है। और ये चित्त, जिस चित्त में श्री कृष्ण के उस मधुराति मधुर स्वरूप का अनुभव ना हो, श्री कृष्ण संबंध से संबंधित ना हो, तो वो चित्त भी प्रस्तर के मापी है। इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण के बिना ये जितना इंद्रियां है ये कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए उस गोलोक वृंदावन के जितने भी गोप गण है, परिकर गण है, उन सब के श्री कृष्ण ही उनके चक्षु के भी परम चक्षु है। इसीलिए तो श्रुति भी इस बात को कहती है चक्षु स चक्षु, बोलते उस गोलोक में श्रुति संबंधिनी इस बात भी मूर्तिमती होकर के प्रकटित रहती है महाराज। और तो क्या कहे, वहां जो गोपगण है उनका श्री कृष्ण तत्परता ऐसा है, श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए ऐसे तत्पर रहते हैं कि जैसे कि ये सभी विश्व एक सूत्र के द्वारा आबद्ध है। और वो सूत्र को आधार कौन है, उस सूत्र को संचार करने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण। बोलते ठीक उसी प्रकार ये सभी ब्रजवासियों का अंतःकरण भी श्री कृष्ण के भाव रूपी धागा के द्वारा, सूत्र के द्वारा बंद कर ये नित्य निरंतर श्री कृष्ण प्राणगत होकर के इधर उधर भ्रमण करती रहती। अर्थात श्री कृष्ण सुखार्थ ये प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त चेष्टा युक्त रहते हैं। और कहते हैं कि उन ब्रजवासियों के भाव इतना अति उत्कृष्ट है कि समान वासना वाले साधकों में वो कभी कभी संचारित हो जाता है। यद्यपि उन ब्रजवासियों के भाव के अनुरूप, उन ब्रजवासियों के सेवा के परिपाटी के अनुरूप, उन ब्रजवासियों के श्री कृष्ण सुख प्रदान करने के तत्परता के अनुरूप यदि कोई साधक अत्यंत तत्पर रहे तो कहते हैं ऐसे समान भाव वाले साधकों में कभी कभी इन ब्रजवासियों का भाव भी संचारित हो जाता है। कैसा, जैसे कि उस नित्य गोलोक में श्री कृष्ण के जितने भी परिषद गण है, पार्षद गण है,
उनमें से कोई माता है, कोई पिता है, कोई श्री कृष्ण के पिता के सहोदर है। तो ये परस्पर उनके संबंध में विस्तृत होकर के श्री कृष्णगत प्राणा होकर के वे आनंदित रहते हैं कि हम लोग श्री कृष्ण के संबंध में संबंधित है। और इस प्रकार वे परस्पर अगर एक दूसरे का हित भी करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप भी करते हैं, एक दूसरे के साथ अन्य कुछ भी कार्य करते हैं, तो उन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि उनके परम संबंध युक्ता श्री कृष्ण के सेवार्थ, उनके सेवा के लिए ही सब कुछ क्रिया होता है। इसलिए इस ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के प्रति जो ब्रजवासियों की आत्मीय जन कह करके महत्य ख्याति अर्जन करते हैं, बोलते हैं वे श्री कृष्ण के परिवार गण का, श्री कृष्ण के अपनी सजातीय संबंधी जनों में से श्री कृष्ण प्रेम के पथिक होने का वे योग्यता प्राप्त कर लेता है। अन्यथा वात्सल्य भाव वाले भक्तों को भी उनका अभिलाषा के अनुसार श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पुत्र के रूप में संबंध प्राप्त करके वे भी नित्य निरंतर श्री कृष्ण सेवार्थ प्रस्तुत रहने के कारण वे भी परम आनंद में विभोर रहते हैं। तो कहते हैं, देखिए अब कुछ और विचार करें। किस प्रकार से कि ये जो सब विषय है, कौन सा विषय? उस वृंदावन के विषय, उस नित्य गोलोक के विषय, वहां का विषय तो एकमात्र श्री कृष्ण है। इसलिए जिस विषय में कृष्ण नहीं है वो विषय हो ही नहीं सकता है। और यदि वही संतों के द्वारा अनुभवनीय विषय हो और संतों के द्वारा एकमात्र अनुभवनीय विषय होता है उनके परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण। इसलिए संतों के जो अनुभव के विषय हो गया है वो तो फिर मंगल ही मंगल है। उस विषय का किसी प्रकार से भी श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन किसी भी प्रकार से आप उस विषय का सेवन करके उस विषय के साथ संबंधित होकर के, चाहे वो सखा के रूप में, माता पिता के रूप में, या प्रेयसी गण के रूप में, या दास के रूप में ही क्यों ना हो, वहां तो भैया मंगल ही मंगल है। अमंगल का वहां कोई कारण ही नहीं है। नहीं तो यदि कोई नया काव्य रचना करे और उस नया काव्य में यदि श्री कृष्ण संबंधी, इस वृंदावन संबंधी, इस गोलोक संबंधी कोई वार्ता ही, कोई विषय ना हो, तो ऐसे रचना को अभ्यभिचारिणी के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि शास्त्र इस बात को पुष्ट करती है कि तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवध्यवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः। भले ही वे काव्य में, वे रचना में व्याकरणायुक्त किसी प्रकार का वहां दोष भी हो, तो भी वहां किसी प्रकार के कोई अमंगल नहीं होती है यदि वहां भगवान इस गोकुलेश्वर नंद नंदन श्री कृष्ण के यश का कीर्तन हुआ है, गान हुआ है। क्योंकि ऐसे काव्यों की नित्य निरंतर श्रवंती गायंती गुणंती साधव, संत जन उसको नित्य निरंतर श्रवण करते रहते हैं, गान करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं यद्यपि वे काव्य किसी संत के द्वारा अनुप्राणित हो, सज्जनों के द्वारा किंचित वो अनुभवनीय हो, संतों के द्वारा किंचित वो ग्रहणीय हो, तब तो भैया फिर तो वो सर्वतो रूप से पूजित ही होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई
शंका ही नहीं है। लेकिन ये संभावना किस प्रकार से है कि देखिए, वहां श्री कृष्ण भवन के चारों ओर जो गोप गणों का भवन है, निवास स्थान है, उसके मध्य में सभ्य जनों का एक सभा श्रेणी रहता है। उन सभाओं में ये सभ्य जन अर्थात सत वस्तु के द्वारा अभ्यस्त जो सभ्य जन, जो गोप जन है, वे उन सभाओं में क्या करते हैं? श्री कृष्ण का कीर्ति को गायन करते हैं। तो कहते हैं जहां पर अनेक विचित्रताओं से परिपूर्ण बड़े बड़े पूर्व द्वार है, और बड़े बड़े पूर्व द्वार एक बड़े विशाल विशाल नगर के समान प्रतिभात होते हैं, विराजमान होते हैं। और क्या कहते हैं? बोलते उस नगरों के जितने भी मार्ग है, वे सभी मार्ग पद्म फूल के केसर के द्वारा सुशोभित हो रहा है। किस प्रकार से? बोलते एक ही जगह में नहीं, उस द्वार के चारों ओर सुशोभित हो रहा है। और वहां पर इतनी सुंदर सुंदर विशाल विशाल आकृति वाले दरवाजे हैं। उन दरवाजों की आकृति को देखने से ऐसा लगता है कि वे दरवाजा एक दूसरे के सम्मुख वर्ती होकर के आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और उन दरवाजाओं के वार्तालाप में भी क्या सुनाई देता है? बोलते वहां के जो विषय है श्री कृष्ण, अर्थात उन विशाल विशाल दरवाजाओं में भी श्री राम और कृष्ण, कृष्ण और बलराम के सुंदर सुंदर लीलाओं के चित्रण अंकित हुआ है। इसलिए वे दरवाजा भी आमने सामने सम्मुखावर्ती होकर के रहने के कारण दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये दरवाजे भी आपस में श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि उस गोलोक वृंदावन के प्रत्येक वस्तु चिन्मय है। वहां जड़ बल के कोई वस्तु है ही नहीं, चाहे वो वृक्ष हो, लता हो, दरवाजा हो, कुछ भी हो, ये सभी वहां मूर्तिमंत होकर के श्री कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं। श्री कृष्ण के सेवा के लिए सभी वहां चेष्टा करते रहते हैं। तो कहते हैं यदि कोई दर्शनाभिलाषी उन विशाल विशाल दरवाजाओं के ये सुंदर सुंदर चित्र को देखता है तो वे भी विस्मित हो जाता है कि वहां अंकित चित्र उसके सामने प्रकट होकर के उसको बता रहे हैं कि देखो इस दरवाजा के अंदर जाओगे तो यहाँ श्री कृष्ण इस प्रकार के लीला करते हैं, यहाँ इस प्रकार से भी विराजमान है, यहाँ श्री कृष्ण के इस लीला के सखागण या सखीगण इस दरवाजा के अंदर में विराजमान है। इस प्रकार परम चिन्मय। और कहते हैं बोलते प्रत्येक दरवाजा के सामने विशाल विशाल सिंह आकृति वाले पुरुष बना हुआ है। और वे पुरुषगण वहां अपने चरणों में निश्चल रूप से वो खड़े हैं और उनके ऊपर में बोलते विशाल विशाल सिंहासन, जो कि अनेक प्रकार के चित्रकारिता से परिपूर्ण सिंहासन विराजमान है। और वे सिंहासन इतनी सुंदर है कि वे दर्शक जनों के नेत्रों की विशालता को और अधिक आकृष्ट करते रहते हैं और अधिक बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए भैया जिस गोलोक में हम लोग श्रवण किया उस कमल पत्र के प्रथम भाग में, जिसको कि प्रथम और द्वितीय कक्षा भी कह सकते हैं, वहां पर लाखों जन रहते हैं और वे लाखों जन एक ही साथ दिखाई देते हैं, एक ही साथ नेत्रगोचर होते हुए परस्पर सैकड़ों प्रकार के वे सुखों की वर्षा करते रहते हैं। क्योंकि वहां का सुख ही एकमात्र श्री कृष्ण है,
श्री कृष्ण ही सुख स्वरूप होने के कारण जो भी दर्शक जन उस प्रथम और द्वितीय कक्षा के अंदर दर्शन करता है, लाखों गोपगण सुख स्वरूप श्री कृष्ण के कीर्ति का वर्षण करते हुए सबके आनंद को वर्धन करते रहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जिस प्रकार से एक काव्य होता है, रूपक काव्य, जिस काव्य का रूप दिया जाता है, अर्थात चित्रण के द्वारा काव्य। आपने तो सुना है, ठीक है, अक्षर के द्वारा काव्य होता है, लेकिन वहां चित्रण के द्वारा काव्य है। तो ऐसे बोलते अनेक स्थलों पे चित्रण रूपी काव्य वहां विराजमान है और सभी जन उस चित्रण रूपी काव्य के पास वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने से ऐसा लगता है कि अपना स्वयं के जो वार्तालाप है वो चित्रण रूपी काव्य के साथ मिल करके चित्रण रूपी काव्य पुनः प्रतिबिंबित करके वे काव्य आपको सुनाता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा, किसी खुले जगह में दूर में कई पेड़ है या कोई महल है, वहां आप आवाज लगाते हो तो जो आवाज आप लगाते हो पुनः प्रतिध्वनित होकर के आवाज आपके पास आता है। बोलते ठीक उसी प्रकार उस चित्रण रूपी काव्य के सम्मुख आप जिस प्रकार से कृष्ण के लीलाओं के चित्रण का वहां वार्तालाप करोगे, वे चित्रण रूपी पट्ट से स्वयं उसी प्रकार का ही प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तो कहते हैं, बोलते वे प्रतिध्वनि को जो भी श्रवण करता है, आहा उसका अंतःकरण परम निर्मल होने के कारण उस निर्मल अंतःकरण में महात्मा जनों के परम चिंतनीय, परम स्फुर्तनीय, परम अनुभवनीय जो वस्तु है श्री कृष्ण के सामुख्य को प्राप्त करते हुए सभी जन परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। अर्थात साधुओं के निर्मल अंतःकरण में जैसे दूसरे के गुण प्रतिफलित हो जाती है, उसी प्रकार उस गोलोक के उन मणिमय घरों में वहां के जनों के प्रतिबिंबित जो भाव है वो भी प्रतिफलित हो जाती है। किंतु कहते हैं जब रूप का प्रतिबिंब, रूप का जब ध्वनि प्रतिबिंबित होती है, तब तो भैया वहां जितने भी आगंतुक जन है उस प्रतिबिंब को ही वे सत्य समझ करके उनके निकट जाकर के उनसे साक्षात रूप से वार्तालाप करने का, साक्षात रूप से उनसे व्यवहार करने का जब वे प्रयास करते हैं, तो वहां जितने भी उपस्थित जन है उसके वो लोगों के द्वारा वे हास्यास्पद बन जाते हैं, हंसी का विषय बन जाते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन वे सत्य समझ करके जब उनसे वार्तालाप करने लगते हैं, क्योंकि प्रथम दर्शन में जिस प्रकार के वार्तालाप कर रहे उसी का प्रकार वार्तालाप वहीं से आता है, प्रतिध्वनि तो होता है। फलस्वरूप स्वयं जाकर के जब बात करने लगता है तो वहां उपस्थित सभी लोगों के भी हास्यास्पद का विषय बन जाता है। और कहते हैं जिस गोकुल में जिस किसी स्थान पर जब भी श्रीमद नंदकुल चूड़ामणि, श्रीमद नंदकुल चंद्रमा श्री कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं, तो उनके शरीर के कांति को देख करके सदा सर्वदा परम आनंद स्वरूप झरनों का वहां स्रोत उमड़ पड़ता है। और उनकी कांति के प्रवाह मात्र को देखने मात्र से वहां तो फिर वे झरनों का, परमानंद झरनों का स्रोत वो देखते देखते
सुख सिंधु में परिवर्तित हो जाता है, सुख सिंधु वहां उमड़ पड़ता है। किंतु जब वे स्वयं अपने दर्शन रूपी सुधा से सभी दर्शक जनों के लोचन रूप चकोर रूप में लोचन रूप चकोर रूप में प्रतिभात होते हैं, तब तो सभी के चक्षु के विषय बन करके सबके चक्षु को परम आनंद प्रदान करते हुए वहां महान उत्सव का आयोजन हो जाता है, महान उत्सव का प्रकाशित हो उठता है। इस प्रकार केवल एक ही श्रेणी में नहीं, सभी श्रेणी के बीच बीच में सभाएं हैं और महाराज ब्रजराज नंद जी उन सभाओं में विराजमान होते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण के गुणगान को उन गोपों के मुख से श्रवण करके वे भी परम आनंद में विवलित तो हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं सभा श्रेणी के बीच में महाराज नंद जी का अंतःपुर विराजमान है, और ये अंतःपुर में किस प्रकार है बोलते ये अंतःपुर सभी जनों के चित्त को हरने वाला है, आकर्षण करने वाला है ऐसा। इसीलिए वहां पर उस अंतःपुर में माता पिता और जितने भी उनके आत्मीय परिकर है उनके सहित स्वयं श्री कृष्ण उस अंतःपुर में निवास करते हैं, जहां पर सभा श्रेणी के बीच बीच में चारों ओर परिव्याप्त जो महान महान सभा का कक्ष है वे पृथक पृथक रूप से देखने में लगता है 2-4 है, लेकिन वास्तव में एक सभा कक्ष वहां लाखों संख्या में दिखाई देता है। एक अंतःपुर में लगता है इतना कक्ष है, लेकिन वे अंतःपुर भी लाखों अंतःपुर के रूप में दिखाई पड़ता है। और वहां पर उस अंतःपुर में इस प्रकार विचित्रता उत्पन्न करने वाली प्रांगण है। उस प्रांगण में उनके जितने भी अंतरंग स्वरूप सखागण है, अंतरंग स्वरूप उनके बाल गोपाल गण है, वहां विराजमान होते हुए श्री कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के खेली करती है। तो कहते हैं उन अंतःपुर में प्रत्येक आंगन में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण सखा विहार करते हुए अनेक प्रकार के खेला करते हुए विराजमान रहते हैं। तब मंगलदायिनी ब्रजराज के प्रेयसी श्री यशोदा रानी, श्री यशोदा देवी उन आंगनों में इधर उधर घूमती घूमती अपने लाल के इन सब केली क्रीड़ा को निहारती रहती है, देखती रहती है, और वे भी अपने आंखों के आनंद को सार्थक करते हुए कभी भी वे अलसाती नहीं। जिधर जिधर श्री कृष्ण सखाओं के साथ उस आंगन में क्रीड़ा करते हैं, उधर उधर की ओर माता की दृष्टि नित्य निरंतर पड़ती रहती है। और कहते हैं, बोलते हैं उन अंतःपुर में उत्तर की ओर जितने भी कक्षाएं हैं, बोलते उन सब कक्षाओं को श्री रोहिणी माता आश्रय करके रहती है। अर्थात रोहिणी माता के आश्रय में वे उत्तर दिशा की, अंतःपुर की उत्तर दिशा की सभी कक्षाएं परम मनोहर होती है, परम सुंदर होती है। और पूर्व की ओर जितने भी कक्षाएं हैं, बोलते हुए सर्वजन पूज्य श्री ब्रजराज उन सब गृहों में आश्रय करके विद्यमान रहते हैं। और अंतःपुर के दक्षिण ओर जितने भी कक्ष है वहां नंद महाराज के आत्मीय वर्ग रहते तो है ही, उसके बाद उन आत्मीय वर्गों के सम्मान के लिए भोजन दान ये जितना भी सामग्री है उसी से वे अंतःपुर की कक्षाएं परिपूर्ण रहती है। और क्या कहते हैं,
बोलते उस अंतःपुर के सभा श्रेणियों के बाहर में जो और एक अंतःपुर है, और वे अंतःपुर बोलते हैं लाखों प्रकार के विभागों के द्वारा युक्त है, और वहां पर परम संतुष्ट जनों से परिपूर्ण मनोहर रीति को अवलंबन करते हुए सभी प्रकार के चित्त को, मन को आकर्षण करने वाले, दर्शन करने मात्र से सुख प्रदान करने वाली श्रीमती ब्रजेश्वरी श्री नंद रानी जी विराजमान करती है। और उत्तर की ओर तो उत्तर की ओर रामघाट का क्रीड़ा करने वाले भगवान बलराम जी विराजमान रहते हैं, और उसके पूर्व की ओर जितने भी भवनवासी है सभी जनों ने एकमात्र गति, एकमात्र तत्व विधायक श्रीमान ब्रजाधिपति विराजते हैं वहां पर, अर्थात श्री नंद महाराज विराजते हैं। और दक्षिण की ओर तो गोवर्धन पर्वत को भी आनंद देने वाले श्रीमानंद नंदन वहां स्वयं अध्यक्ष रूप से विराजते हुए सभी को परम आनंद प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार उस गोलोक स्थित भगवान श्री कृष्ण के जो अंतःपुर है उसके किस दिशा में किस प्रकार के भवनों का निर्माण है उसके विषय में जीव गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया। आगे का विषय हम लोग पुनः कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।